देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पुतिन की भारत यात्रा पर सियासी घमासान। राहुल गांधी बोले सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के पहले ही दिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार परंपरा और लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ जाकर विपक्ष को विदेशी नेताओं से मिलने से रोक रही है। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को भारत में है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर यह सरकार की नीति होती है कि विपक्ष के नेता विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिल सकें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं विदेश जाता हूं या विदेशी नेता भारत आते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मुझसे ना मिले। गांधी ने कहा कि ये एक परंपरा रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय से चली आ रही है। उन्होंने इसे सरकार की असुरक्षा और विपक्ष की आवाज दबाने से जोड़कर देखा। भारत का प्रतिनिधित्व केवल सरकार नहीं करती, विपक्ष भी करता है। विदेशी नेताओं से मिलना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है जिसे वर्तमान सरकार तोड़ रही है। भारत रूस संबंध और विपक्ष की भूमिका। राहुल गांधी ने भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों पर कहा कि सभी देशों के साथ संबंध होना जरूरी है। विपक्ष का नेता अलग दृष्टिकोण देता है और देश के हित में राय रखता है। सरकार ये मानती है कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। परंपरा के अनुसार विपक्ष को भी विदेशी गणमान्य से मिलने का अधिकार है। मोदी पुतिन शिखर वार्ता का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को नितिन के लिए निजी रात्रि भोज का आयोजन किया। इसके अलावा दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे और शुक्रवार को व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार दोनों देश श्रम गतिशीलता समझौते पर काम कर रही हैं। इसके तहत भारतीय कुशल और अर्धकुशल पेशेवर रूस के निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य क्षेत्रों में काम कर सकेंगे। इसके अलावा व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही हैं। विशेष नोट। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि सरकार की यह नीति लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लंघन है। पुतिन की यात्रा में दोनों देशों के सैन्य, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग के मुद्दे भी चर्चा में शामिल हैं। इस यात्रा का राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व काफी उच्च माना जा रहा है क्योंकि ये यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। निष्कर्ष। राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच इस मामले में तनाव दिखता है। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक असुरक्षा और असहजता का संकेत बताया है। वहीं सरकार का फोकस द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर है। इस मामले में आने वाले दिनों में और बयानबाजी और राजनीतिक बहस की संभावना है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।